कुछ लोग, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी बातें कभी पुरानी नहीं पड़ती। आप 100 साल बाद भी उन्हें सुने तो लगता है जैसे आज के लिए ही कही गई हैं। बिल्कुल, समय से परे होती हैं। हाँ, आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसे सूफी संत जिनके विचारों की रोशनी मतलब सदियों बाद भी कम नहीं हुई है। और हम बात कर रहे हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की। जी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो 13वीं-14वीं सदी में रहे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ उनकी जीवनी नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस दौर की दिल्ली, उनकी सोच की गहराई और उनके असर की कहानी कहते हैं, जो आज भी मतलब दिल्ली की गलियों में महसूस होती है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ ये ना जाने कि वो कौन थे, बल्कि ये समझें कि उनकी बातें उस जमाने में इतनी अहम क्यों थीं। और आज हमारे लिए उनके क्या मायने हैं? हाँ, और शुरुआत शायद चिश्ती सिलसिले से करनी चाहिए। वो इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे और वो कहना चिश्तियों की ख़ास बात ये थी कि वो सियासत से मतलब राजा महाराजाओं से एक दूरी बनाकर रखते थे। अच्छा, और संगीत, जिसे वो समा कहते थे, उसको अपनी इबादत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा मानते थे। यही चीज़ें उन्हें दूसरे कई सूफ़ी सिलसिलों से अलग करती थीं। तो कहानी शुरू होती है 1238 में बदायूं, उत्तर प्रदेश से, जी, बधाइयों से। जहां उनका जन्म हुआ। जी, शेख निजामुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बदायूनी। लेकिन उनकी शुरुआती साल आसान नहीं थे। बहुत कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। हाँ, और उनकी परवरिश की पूरी ज़िम्मेदारी उनकी माँ बीबी ज़ुलेखा पर आ गई, जिनका उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। और ये सिर्फ माँ का असर नहीं था, शायद उस दौर के समाज का भी था। आप सोचिए, 13वीं सदी की दिल्ली। बहुत उथल-पुथल वाली जगह थी। सल्तनत में सियासी कत्लेआम, लड़ाइयाँ, ये सब आम था। और मंगोलों के हमलों का डर तो हमेशा बना ही रहता था। बिल्कुल, ऐसे खौफ और बेचैनी के माहौल में पले बढ़े इंसान के लिए करुणा और इंसानियत की बात करना और भी ज़्यादा मायने रखता है ना? सही बात है। शायद उनकी शुरुआती मुश्किलों ने ही उन्हें दूसरों के दर्द के लिए ज्यादा संवेदनशील बना दिया। हाँ, कह सकते हैं। और शायद यही वजह थी कि वो इल्म की तलाश में, ज्ञान की तलाश में दिल्ली चले आए। और दिल्ली में ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। जब वो अपने पीर से मिले। हाँ, जब उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर से, जिन्हें दुनिया बाबा फरीद के नाम से जानती है। ये मुलाकात मामूली नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि बाबा फरीद ने पहली नज़र में ही निज़ामुद्दीन की रूहानी चिंगारी को पहचान लिया था। अच्छा। वो जानते थे कि ये नौजवान सिर्फ एक शागिर्द बनने नहीं आया है। तो बाबा फरीद ने उन्हें पंजाब के अजोधन में, जो आज का पाकपट्टन है, अपने साथ रखा और उनकी ऐसी तरबियत की, ऐसी ट्रेनिंग दी। जिसने उन्हें निजामुद्दीन से निजामुद्दीन औलिया बना दिया। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि बाबा फरीद ने हजरत निजामुद्दीन